सुबह से मित्रों इंटरनेट पे दो तीन विषय काफी वायरल होते रहे। एक आपका शिक्षकों को लेके कि जो अनअकैडमी से एक शिक्षक को निकाल दिया गया, आपने पढ़ा हो देखा ना हो ये खबर। और दूसरी मतलब कि ये बिट्टू बजरंगी को लेके जो मतलब विश्व हिंदू परिषद ने उसको डिसोन कर दिया कि हमारा हम नहीं जानते। और उस पे रवीश कुमार जी का भी वीडियो मैंने थोड़ा देखा और थोड़ा सा मतलब भारती जी का भी देख रहा था। ये तो मेरा देखिए इन विषयों पे ये कहना है कि भाई देखिए अनअकैडमी का कोई टीचर निकाल दिया, बहुत ही अच्छा कर दिया है। किस चीज को पढ़ा लिखा आप कह रहे हैं? अनपढ़ को वोट नहीं देना कैसे कह सकता है कोई टीचर है? और वो पढ़ा रहा है एज ए टीचर की वहां पे किसी अनअकैडमी जैसी जगह पे पढ़ा रहा है, तो कह ही नहीं सकता कि आप अनपढ़ को वोट नहीं दे सकते। और अनपढ़ कौन है इस देश में है? तो फिर तो आप कह दीजिए कल को पढ़े लिखे हुए वोट देंगे, अनपढ़ वोट भी नहीं दे सकता है। तो फिर अनपढ़ को वोट का भी नहीं देना चाहिए। उसके बेचारे के हक अधिकार का क्या होगा है? तो ये तो भाई हम लोगों के भी हक अधिकार का है। हम भी अनपढ़ ही हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इसलिए भाई अनपढ़ों को वोट का अधिकार मत छीनिए और अनपढ़ को वोट दीजिए भी। अगर हम खड़े हो जाएं भाई तो हमें भी दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो उस विषय पे। और गौ रक्षा पे जो बात आई जिसपे मतलब कि रवि जी के वीडियो में शुरू में कुछ अशोका यूनिवर्सिटी करके बात चली, वो मेरी समझ में ही अभी नहीं आई है। उसको मुझे समझना पड़ेगा थोड़ा, तब उस पर बोल सकता हूँ है। और जो उनकी जो बिट्टू बजरंगी की जो टीचरों पे जो विषय चला, तो भाई बिट्टू बजरंगी पे हमारा ये कहना, गौ रक्षा का जो विषय है ये बहुत बड़ा विषय है। देखिए जीव हत्या तो गलत है ही है। अब पर्सनल मेरी बात कीजिए, मुझे बीफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बीफ खा लेता हूँ। मुझे किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खा लेता हूँ हैं। मुझे कभी प्रॉब्लम होती है मैं नहीं भी खाता, मैं वेजिटेरियन। मैं कभी 3 साल मेरी मुंडी खराब हो जाती है, ये खोपड़ी, मैं वेगन वेगन भी टाइप से होने लगता हूँ। तो आदमी तरह तरह के प्रयोग करता है सत्य के साथ। गांधी जी ने किए थे, हर आदमी करता है, उसकी पर्सनल अपनी चॉइस है खाने पीने की। तो और इतने बड़े पृथ्वी पे तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह से खा पी रहे हैं। तो जीव को बचाना है भाई, तो ये आप पहले तो इंसानों को बचाइए। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ इंसान हैं, और तो उसमें तो मेरा तो पर्सनल ये है कि भाई गौ रक्षा कुछ लोगों को अगर आस्था का विषय है कि उनकी आस्था जुड़ी है और वो नहीं खाते हैं, तो वो उसकी हत्या तो गलत है ही है। उनके वहाँ अब कल को मान लीजिए किसी जगह पे खाली ऐसे लोग रह रहे हैं जो वैष्णव है, जो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, वहाँ कोई बकरीद में बकरा काटने लग जाए, तो ये नहीं। तो उसी तरह से गौ रक्षा का भी मामला है। तो फिर अब उसको कोई अलग से कोई टीम कर रही है, क्या कर रही है, तो वो तो उस पर सरकार क्या बोले हैं, क्योंकि देश इतना बड़ा है, उसमें मोदी जी क्या बोले और केंद्र सरकार क्या बोलेगी। क्योंकि केंद्र सरकार किसी के ही कई मंत्री हैं जो बीफ खाते होंगे हैं। तो पर किसी इलाके में कुछ लोग अगर नहीं उसको वो करना चाहते हैं, तो उसको वहाँ की सरकार संरक्षण दे दे। अब कहीं की सरकार गाय को संरक्षण दे दे, कहीं कुत्ते को दे दे, कहीं बिल्ली को दे दे हैं। तो ऐसे संरक्षण दे दे सरकार, तो इसमें संस्थाएं भी बोलने लग जाती हैं पेटा बेटा। पर वो सब तो संस्थाएं जो बोलती हैं वो अपने उससे बोलती हैं, तो कोई भी इस पे बोलना नहीं चाहता। तो ये बड़ा विषय है तो भाई देखिए, पर इंसान जहाँ तक मेरा अपना वो है कि मेरा भी प्रयास यही रहता है कि भाई नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मांस और ये इस तरह की चीज़ों का तो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कम से कम अगर आप खाते पीते भी हैं या आपको खाते हैं, तो अगर आप खाते हैं आपको सही लगता है तो आप खाते हैं, आपकी पर्सनल चॉइस है। और वैसे तो गाय का दूध भी नहीं पीना चाहिए है। तो गांधी जी तो ये भी कहते थे हैं, तो फिर बकरी दूध पी लेना चाहिए। तो अब क्या करना चाहिए, तो सब अलग अलग, सबका अपना अपना वो है। तो उसमें अगर किसी ने ये काम किया है और विश्व हिंदू परिषद उसको ऐसे कह रहा है, तो वो विश्व हिंदू परिषद की फिर गलत वो है। और या बजरंग दल की, कि अगर आप उसको ऐसे किसी को वो करते हो कि अगर आप उस गौ रक्षा की वो बात करते हो कि भाई गाँव को कोई काट रहा है, खाई जा रही है, उसकी वो होनी चाहिए, उसको कानून बनना चाहिए। और जब कहीं कोई उसके लिए वो होता तो आप उसके साइड से खड़े भी नहीं होते। तो ये तो ऐसे बड़े बड़े संगठनों की बड़ी गलत वो है ना। इस पे कोई नेता उसके ऐसे किसी के साथ खड़ा होता है, वो आदमी उस समय फंसा हुआ होता है, उसके साथ देने वाला कोई नहीं होता है। और जब आवाज उठाने की बात होती है तो लोग आपको ही बोल रहे होते हैं। इसीलिए तो हमारा कहना है कि भाई आप इन विषयों से दूर रहा करें।
आप इस पे अपनी राय न रखें, हैं, आपकी अपनी पर्सनल जो राय है वो रखें, पर इसमें पब्लिक स्पेस में आपको वो क्या कहते हैं, अपना वो नहीं करना चाहिए कि खुद आप चले गए गौ रक्षा करने। वो काम स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर का होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर किस लिए होता है भाई? पुलिस किस लिए, सरकारें किस लिए, हम किस लिए चुनते हैं, किस लिए वोट देते हैं? अब हम इसका मतलब कि हर चीज़ के लिए एक टीम बना लें, कुत्ता रक्षक, गौ रक्षक, टीम, सबकी टीम बनेगी तो फिर चूहा रक्षक, तो इस तरह से रक्षक रक्षक दल बन जाएंगे अगर, तो फिर तो हर रक्षक, इंसान रक्षक, कुत्ता रक्षक, महिला रक्षक, पुरुष रक्षक, गोरा पुरुष रक्षक, काला पुरुष रक्षक, काली महिला रक्षक, हर तरह का रक्षक रक्षक बन जाएंगे। इतने रक्षक की जरूरत नहीं है, हैं। इस देश में कुछ सरकार जनता किस लिए चुनती है? इसीलिए नहीं चुनती है, तो उस सरकारों का काम है। तो इसलिए मेरा तो अपना पर्सनल यही टेक है भाई, गौ रक्षक और इससे जुड़े विषयों को लेकर।